हेलो स्टूडेंट, मैं आपका और केवल आपका मास्टर फिजिक्स मास्टर लेकर आ गया हूँ डायमेंशन। डायमेंशन को आज समझेंगे। बेटा डायमेंशन क्या होता है इसको बात समझेंगे और कैसे निकालते हैं। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट ईयर से लेकर आप कंपटीशन तक जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में जाएंगे जिसमें फिजिक्स है, उसमें बेटा डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल है। डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन को जानने के लिए कुछ चीज़ों को समझेंगे। उसके लिए आपको क्या समझना होगा बेटा, उसके लिए आपको क्वांटिटी यानी कि पहले भौतिक राशियों को समझाना होगा कि कैसे कहाँ भौतिक राशियाँ होती हैं। बेटा 3 टाइप का भौतिक राशियाँ होती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 3 टाइप के 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बेटा होती है फंडामेंटल, मैं नाम बताऊंगा बस समझाऊंगा और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं डायमेंशन पढ़ाने आया हूँ, डायमेंशन पे ही ज़्यादा चर्चा होंगी। बस चीज़ों को बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए। तो बेटा क्या होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल कैसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है? फंडामेंटल यानी कि मूल भौतिक राशियाँ। फंडामेंटल या मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल और मूल का मतलब होता है जहाँ से बेटा किसी चीज़ का ओरिजिन होता है, यानी जहाँ से कोई चीज़ निकलती है या जहाँ से बनती है, उसी को कहते हैं बेटा फंडामेंटल या मूल राशियाँ। ठीक है, तो मास्टर जी बात समझ में आ गया। तो बेटा एक बात आप लोग जानते होंगे कि साइंस का पढ़ने का एक ना कुछ हमारे लाइफ में क्या है, यूज है। अगर उसका यूज नहीं तो हम साइंस ना पढ़ें। तो जैसे कि आप लोग बायो पढ़ते हो, बायो को जानते हो आप, बायोलॉजी में ह्यूमन बींग्स होते हैं या मान लो वनस्पतियाँ वगैरह होती हैं उनके बारे में पढ़ते हो। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं? तो फिजिक्स बेटा एक्चुअल में पढ़ी जाती है ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट्स के लिए, जो आदमियों के, जो इंसानों के डेवलपमेंट की बात करे वो है फिजिक्स। चलो इसी पे बात कर। अच्छा मतलब मास्टर पहले तो इंसान सही रहा नहीं था, मतलब पहले तो झिंग लाला जू चलता था, तब तो मास्टर था नहीं, तब मतलब फिजिक्स भी नहीं थे। हाँ बेटा पहले फिजिक्स ना थी, फिजिक्स बाद में बनी, और नहीं बनी तो बेटा फिर ऐसा है तो फंडामेंटल नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। हाँ बेटा पहले फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं थी, यानी मूल भौतिक राशियाँ भी नहीं थी। जैसे जैसे बेटा ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट होते गए, जैसे इंसान बढ़ता गया, तरक्की करता गया, वैसे वैसे फिजिक्स बनती गई, वैसे वैसे बेटा क्या होती गई, उसी तरीके से आज फिजिक्स में काफ़ी क्वांटिटीज हो गई और क्या कहते हैं फंडामेंटल आज क्वांटिटीज 7 टाइप की हो गई, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझे। जैसे कि एक सपोज दैट आप ले और आपका एक मित्र है, आप हैं और आपका क्या है बेटा जी, मित्र है। आप उस समय में हैं जिस समय आप आदि मानव बने हुए हैं, झिंगलाला को कर रहे हैं। आप ये समझ जाएं कि आपको सबसे बेसिक नीड क्या होगी। तो आपकी सबसे बेसिक नीड बेटा जो होगी वो होगी खाना। खाने का पहले प्रबंध करना है, बाकी दुनिया बाद में। तो अब खाना, उस समय तो पेड़ पौधे उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, तो फिर मास्टर जी फिर क्या करते थे? तो भैया शिकार करते थे, वही एक मेन मोटो था। फिर क्या हुआ? तो फिर मास्टर जी कैसे शिकार हुआ? तो एक आपका मित्र है और आप है, आपका मित्र गया और जाकर क्या करा, एक शिकार करके लाता है, और शिकार करके लाया और आपसे कहता है कि ये देखो मैं शिकार करके लाया हूँ, आओ आप खाएं हम खाएं। आपने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और स्टार्ट होता है यहाँ से, चलो ठीक है बढ़िया। लेकिन आपने कहा कि भैया बताओ तुम लेके कैसे आए, किस तरीके से आखिर उसको मारा और कैसे लेके आओ? तो उसने कहा एक डंडा लेकर जाना है और जाकर मार कर चले आना है। तो आपने कहा अच्छा ये बात है, तो आप चल दिए। आप क्या करते हैं, चल दिए मारने के लिए, और डंडा लेके गए मेरे मार्कर के बराबर। और जैसे ही गए आप शिकार करने, उसने आपको दौड़ा दिया और आप दौड़ते हुए भाग के वापस आए और पकड़ते अपने दोस्त की गर्दन। बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? मैं मारने चला और उसने तो मुझे दौड़ा लिया, मैं शिकार कर ही नहीं पाया। तो भाई साहब फिर आपके मित्र ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है, छोटा नहीं लेके जाना है, डंडा जो लेके जाना बड़ा लेकर जाना है। अच्छा जी ऐसा है, तो आपने कहा ठीक है जाए। तो आप फिर लेकर गए, कितना बड़ा बेटा? फिर आप जाते हैं वहाँ पर, लेकर जाते हैं डंडा, आप बहुत बड़ा सा लेके जाते हैं कम से कम 10 मीटर। अब वहाँ पर भी आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे ही आपने उठाया और आके उठाया डंडे के साथ, आप फिर से गिर गए। फिर से आपको वही शिकार जिसका करने गए थे उसने तुमको खुद दौड़ा लिया, भाग कर फिर आ गए वापस। फिर अपने फ्रेंड का पकड़ा करते, बोला ये बताओ कैसा हुआ,
ये कैसे हो रहा है भैया, मैं मरा जा रहा हूँ। तब उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होना है, मेरे अंदर चलो। आपको घर लेकर गए, एक 7 फुट का लट्ठा आपको दिखाया, जिसको कहा गया ये है भैया, इस लट्ठे से आप शिकार करेंगे तो आप कर लेंगे। उस दिन से आप नहीं जान पाए, आपका फ्रेंड नहीं जान पाया, लेकिन उस दिन से बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो जाती है, जहां से बेटा फिजिक्स बनती है, जो लेंथ को कंसीडर करने के लिए बनती है लट्ठा, जो कि एक क्या हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा, एक मापने की चीज हो जाएगी, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। वहां से बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है लेंथ। फिर सपोज दैट आपने खाना चालू किया और एक फ्रेंड ने आपने खाना चालू किया। अब खाने के समय आपने कुछ ज़्यादा उससे ले लिया, आप उसको कम दे दिया, वो गुस्सा हो गया। आपने सोचा क्यों ना मैं इक्वल करूं, तो आपने एक हाथ में कुछ लिया और थोड़ा दूसरे हाथ में लिया और थोड़ा सा ऐसे वेट किया, आपको लगा नहीं अब इक्वल है, आपने ले लिया। यहां से बेटा एक बात और आप समझ गए कि दोनों के यहां से एक बात समझे कि दोनों का जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इक्वलिटी बनाती है। वहां से बेटा एक चीज को हम लोग समझे, मास को। किसको समझे बेटा, मास को। फिर एक बार आप शिकार करने जाते हैं और सुबह से बैठते बैठते 3-4 दिन बाद आते हैं, जिससे आपके बॉडी में बहुत सा चेंजमेंट होता है, जिससे लोग समझते हैं कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक्सपेंड हो रहा है। यहां से बेटा एक बात समझ में आ गई, क्या, टेम्परेचर। इसका मतलब ये मास्टर जी, ये तीनों का तीनों जो था, यही बेसिक थी, जहां पर फिजिक्स की बेस रखी गई, जहां से बेटा फिजिक्स स्टार्ट होता है, जिसमें फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशियां 3 प्रकार की थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। उसी के अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों ने फिर पढ़ा होगा। फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया, विद्युत धारा को पढ़ा, फिर उसके बाद ताप जाने, फिर उच्चोत्तर तीव्रता और फिर पदार्थ की मात्रा। आई होप समझ गए होंगे किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से ये आई भौतिक राशियां, और ये इसी क्रम में होती हैं, इसी क्रम में होती है। बस द्रव्यमान की बात मैंने पहले आपको बताई थी, तो इसका एक बात याद रखना है कि द्रव्यमान और लंबाई में बड़ा कंफ्यूजन है कि पहले लंबाई थी कि पहले द्रव्यमान था। तो कई जगह द्रव्यमान माना जाता है, तो डायमेंशन जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि सबसे पहले द्रव्यमान ही की बात की गई और द्रव्यमान को जाना गया। चलो फिर बात समझ में आ गई। तो अब विमा की बात करते हैं, तो विमा होती क्या है मास्टर जी, ये बताओ पहले, बाकी सब तुम जान गए, बहुत सी छोटी बात है। तो भैया विमा क्या होती है, भैया ये समझे, विमा या डायमेंशन वो है कि किसी ये तो भैया भौतिक राशियां हो गई जो मूल भौतिक राशियां हैं। उसके बाद मास्टर जी कौन सी होती है, उसके बाद होती है भैया डेरिवेट्स। क्या होती है बेटा, डेरिवेट्स, डेरिवेट। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। हिंदी में व्युत्पन्न राशि क्या है, ऐसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों से मिलकर बनी है, उसे व्युत्पन्न या डेरिवेट कहते हैं, डेरिवेट क्वांटिटीज। क्या बात समझ में आई। तो भैया हाँ, तो हर भौतिक राशियां मतलब जितनी भी हैं, मतलब ये 7 को छोड़कर जितनी भी है वो सारी डेरिवेट है और सारी की सारी इस पर डिपेंड करती है। तो विमा बेटा यही बात बताती है, किसी भी भौतिक राशि की विमा बताती है कि वो मूल भौतिक राशि पर किस प्रकार से कैसे डिपेंड कर रहा है, और जो डिपेंडेशन है वो बताती है उसकी पावर को है। तो हम कह सकते हैं किसी भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट पर जो पावर्स आप लगाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी विमा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, विमा को। तो मास्टर जी मूल भौतिक राशि की तो विमा होती ही नहीं होंगी, क्योंकि वो कहाँ दूसरे पे डिपेंड करती है। हाँ बेटा, लेकिन इनके मात्रकों को नहीं। अब जैसे मूल भौतिक राशि को बार बार लिख के बता दिया, उस पर पावर चढ़ाई जाए तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए इन भौतिक राशि यानी मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल भौतिक राशियों को एक सिंबल दिए गए, जिनको कहा गया कि ये इनके विमा है, ये इनकी क्या है बेटा, विमा है। आओ अब देखते हैं विमा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज समझे कि समझ में आ गई बात कि भैया जो मूल भौतिक राशियों में पावर चढ़ाई जाती है, जो पावर चढ़ाते हैं किस पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर, किसके लिए, डेरिवेट्स के लिए, वही बेटा क्या है, उसके लिए विमा होती है। तो इसके लिए तुम्हें क्या दी गई बेटा, बताया गया मैंने, इसके लिए सिंबल अलाउड किए गए। जो सिंबल अलाउड किए गए वही सिंबल बेटा फंडामेंटल के लिए क्या बने, आगे चलकर क्या बने, वही डायमेंशन या विमा बनी।
जैसे मास के लिए बेटा क्या सिंबल दिया गया m, लेंथ के लिए क्या दिया गया मास्टर जी l, टाइम के लिए दिया t, करंट के लिए दिया गया बेटा a, और इसके बाद टेम्परेचर के लिए बेटा दिया गया थीटा। और बेटा ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कई बुकों में डेल्टा, कई बुकों में जे लिखा है, तो जे से बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए मोल ही लिख देते हैं, इसका जो यूनिट होता है मोल उसी को लिखते हैं। बेटा यूनिट आपको पता होगा, मास का बेटा क्या होता है केजी होता है यूनिट में। यूनिट क्या करना है, लिख के यूनिट इधर लिख दे रहा हूं, मास का केजी और लेंथ का मीटर्स, टाइम का बेटा सेकेंड, इसका बेटा एम्पियर, और टेम्परेचर का बेटा होता है केल्विन, और इसका होता है बेटा कैंडिला, 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 और इसका बेटा मोल। मैंने इस साइड में इसलिए लिखा बेटा जी क्योंकि मुझे डायमेंशन बतानी है, ना कि इसकी यूनिट नहीं बतानी, मुझे डायमेंशन पे बात करनी है। बस ये डायमेंशन आ गई, सब कुछ आ गया, डायमेंशन काम खत्म। यही एक बात समझनी है, बाकी दुनिया की कोई बात समझने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ भैया डायमेंशन पे। ये तो मास्टर जी हमने देख लिया, याद भी कर लेंगे। अब अगर डेरिवेटिव्स कोई क्वांटिटी आती तब मास्टर कैसे करेंगे? अरे मास्टर है ना, क्या बात, क्या टेंशन। और देखते हैं, उड़ाओ किसी की भी बीमा हो। जैसे कि बेटा फोर्स की डायमेंशन आपको निकालनी है बल की, तो भैया बल के लिए बल क्या होता है, बल या फोर्स की डायमेंशन की बात करें, बल की बात करेंगे, विमा या डायमेंशन, तो भैया बल या फोर्स की कैसे निकालेंगे? तो भैया F इज इक्वल रहता है ma, m क्या होता है मास, a क्या होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो भैया मास की डायमेंशन आपको पता है, लिखी है, क्या होती है m, मास की डायमेंशन मास्टर जी होती है m। तो भैया a की क्या होती है, a की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल नहीं है, मूल राशि नहीं है, मौल राशि के लिए अलाउड कराई गई है। फिर मास्टर जी तो भैया a को लेके आओ, a क्या है, त्वरण है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का कोई डायमेंशन नहीं, वेलोसिटी का कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशन किसका होता है, टाइम का। किसका होता है, टाइम का। तो ये लो वेलोसिटी। बेटा डायमेंशन को एक चीज और बता दूं, मैंने डायमेंशन को इस वाला डब्बा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी हो गई टी, क्या हो गया बेटा, टी। तो ये एक्सेलरेशन इसकी आ गई। अब फिर से वही फंस गया, वेलोसिटी फंडामेंटल होती है, ये डेरिवेट्स है। तो फिर अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बेटा क्या होती है डायमेंशन, v इज इक्वल, वेलोसिटी इज इक्वल, वेलोसिटी कहो या बेटा स्पीड कहो, वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस समझो बेटा, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस भी तो लंबाई है। कैसे भैया, जब भी आप लेंथ की बात करें तो लंबाई तो लेके जाएंगे, वही तो होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायामीटर, हाइट, डेप्थ, ये सभी के लिए ऊंचाई, गहराई, ऊंचाई, दूरी, त्रिज्या, व्यास, इन सब के लिए बेटा जो भी डायमेंशन रखते हैं, लेंथ वाले रखते हैं एल। क्या रखते हैं बेटा जी, एल रखते हैं। तो यह बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस की क्या होती है, एल, टाइम की क्या हो गई, टी। ये देखो बेटा वेलोसिटी की हम लोग निकाल लिए, तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। ये वेलोसिटी की बेटा डायमेंशन आ गई। मास्टर जी उठा के यहां रख दिया जाए तो एल टी माइनस 1, ये उठा के रख दिया, अपॉन में बेटा क्या है, टी। तो टी एक बार और ऊपर चला जाएगा, तो एल टी एक पहले से माइनस है,
तो LT माइनस 2 हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ रख दोगे यानी कि m यहाँ पर बेटा हो जाएगा LT माइनस 2, और अगर मल्टीप्लाई हो गया है तो इसे क्या लिखेंगे MLT माइनस 2। क्या बात समझ में आ गई कि फोर्स की कैसे निकली? तो फोर्स की निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा? वेलोसिटी, स्पीड, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन त्वरण, फिर उसके बाद फोर्स। आप जब भी नोट करें तो उल्टा नोट करें। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक दो और देखते हैं बेटा। फोर्स के बाद आप जानते हैं वर्क। क्या जानते हैं मास्टर जी? वर्क जानते हैं। वर्क यानी कि जिसे कहते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। तो भैया फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला, क्या निकाला है? MLT माइनस 2, और S क्या है? वही बेटा डिस्प्लेसमेंट। फिर वही चीज, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डायामीटर, रेडियस, डेप्थ, हाइट, विड्थ, सारी की सारी बेटा क्या है? लंबाई है। सारी की सारी क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, त्रिज्या, व्यास, सभी की सभी क्या है बेटा जी? लंबाई है। तो इसकी भी बेटा क्या हो जाएगी? डायमेंशन L। तो भैया L पावर देखो यहां पर, L1 और L1 कितने हो गए? L2। तो हो जाएगा ML2T माइनस 2। आई थिंक समझ गए होंगे आप। वर्क की भी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद पावर की देख लो। पावर की देखेंगे बेटा जी, पावर की देखें। पावर इज इक्वल क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, पावर मतलब होता है शक्ति। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की भैया हम लोगों ने ऊपर निकाली, क्या है? ML2T माइनस 2 अपॉन टाइम की बेटा T आ गई। टाइम की क्या आ गई? T। बेटा एक और ऊपर चला गया, क्या आ जाएगा? ML2, और एक पावर ऊपर आ गई तो पावर 3। ये आ गई भैया किसकी? शक्ति की, पावर की आ गई। डाउट है? अब बेटा एक और देखें, प्रेशर की। प्रेशर देखेंगे। प्रेशर मतलब भैया क्या होता है? दाब होता है। प्रेशर मतलब भैया क्या होता है? दाब होता है। तो दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया फोर्स क्या है? फोर्स हो गया भैया MLT माइनस 2, अभी जस्ट निकाला। और एरिया क्या है? अगर ये बेटा ये क्या होता? रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी होती है L और ब्रेथ भी हो गई L। क्यों? क्योंकि अभी मास्टर ने बताया, क्या बताया? हाइट, डेप्थ, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, डायामीटर, ये सारा का सारा बेटा क्या होता है? L, लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। आओ भैया, एक L से L मर गया, ऊपर जाएगा तो केवल एक पावर बचा माइनस का, तो L माइनस 1 T माइनस 2। ये भैया क्या आ गया? प्रेशर का, दाब का आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब कुछ अलग टाइप की भी डायमेंशन है जिसे मैं बाद में बताऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। और भी किसी फिजिकल को, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बेटा कहते हैं गतिज ऊर्जा, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भैया दोनों का आप डायमेंशन लिखकर कमेंट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है और किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके दिमाग में आ रही है, मास्टर से पूछना है, यस तुरंत डाले कमेंट में, और मास्टर से तुरंत क्या पाए? उसका सलूशन पाए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे हमारी प्यारी सी अकेडमी मास्टर अकेडमी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सबका योगदान है, और इसको बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।